द्वितीय अनुदान पर बोलने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले आप सभी का आभारी हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि शब्दंश विधानसभा के सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के क्रम में मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित निदेशालय जैसे सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, ICDS निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम, स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम के माध्यम से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, भिक्षुकों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का सफल संचालन निरंतर किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं उल्लेखित है, जिसकी चर्चा हमारे सभी माननीय सदस्य जो इस क्रम में बोल रहे थे, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विभिन्न योजना जिसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता हूं, अलग अलग जो वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, सभी को मिला करके 1,06,08,000 पेंशनधारी है, जिनको प्रत्येक महीना हम लोग DBT के माध्यम से उनको राशि भेजते हैं और सितंबर 2024 तक पेंशन की राशि भेज दी गई है। महोदय, इस निदेशालय के द्वारा दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में मृतक के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता हेतु 3 योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत BPL परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह अनुदान के रूप में 20,000 की राशि तथा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत दुर्घटना या आपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में उतनी ही राशि 20,000 उनके निकटतम आश्रित को दी जाती है। साथ ही कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत BPL परिवार में मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि क्रिया हेतु 3,000 की राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय परिवार योजना अंतर्गत 13,773, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत 2,778 तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत 50,800 लाभुकों को भुगतान किया गया है। हमारे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि नहीं मिलता है तो फिर 50,000 लोगों को कैसे मिल गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना अंतर्गत 4,156, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत 467 तथा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना अंतर्गत 9,096 लाभुकों को भुगतान किया गया है। महोदय, दिव्यांगजनों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र लाभुकों को 1 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है और पति पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों को यह लाभ अलग अलग दिया जाता है। साथ ही अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत पात्र लाभुकों को 1 लाख की राशि के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत कुल 896 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 545 लाभार्थियों को भुगतान किया गया है। महोदय, इस
निदेशालय अंतर्गत अन्य योजनाएं जैसे बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत इंडिविजुअल डिफॉर्मिटी ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों को भोजन आदि हेतु 1500 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,168 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16,077 लाभुकों को ई सुविधा पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया गया है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना अंतर्गत एड्स पीड़ितों को भोजनादि हेतु 1500 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 61,000 तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 62,324 लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है। महोदय, इस निदेशालय के अधीन सक्षम एक सोसाइटी है जिसके द्वारा बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना एवं मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित है। इसके तहत वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवाओं एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी भिक्षावृत्ति निवारण के लिए जो कुष्ठ रोगी हैं उनको कितनी राशि हम लोग प्रत्येक माह में देते हैं, जो हमारे HIV पीड़ित हैं उनको दे रहे हैं, और ये लोग कहते हैं हम लोग गरीब के हितैषी हैं। और जब गरीब की योजना का हम लोग आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो लोग यहाँ से चले गए। अध्यक्ष महोदय, समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण एवं उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक अनुमंडल कार्यालय या अनुमंडल स्थित प्रखंड कार्यालय में एक बुनियाद केंद्र संचालित है तथा मोबाइल थेरेपी वैन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में लाभार्थियों को सामाजिक देखभाल जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही है। बुनियाद केंद्र के माध्यम से वृद्धजनों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जा रही है एवं आधुनिक उपकरणों से उनका उचित इलाज भी किया जा रहा है। महोदय, इस योजना अंतर्गत सांस्थायिक सेवाओं के अतिरिक्त यह केंद्र संजीवनी सेवा मोबाइल थेरेपी वैन नामक विशेष वाहन से सुदूर क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह वाहन सामाजिक देखभाल से जुड़े आवश्यक उपकरणों से लैस है। बुनियाद केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ बुनियाद केंद्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,76,824 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,95,016 को यह लाभ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भिक्षुकों एवं निराश्रित जनों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,268 भिक्षुकों का सर्वेक्षण किया गया, जिनका आधार, बैंक खाता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। वर्तमान में 10 जिलों में 17 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित है तथा इन गृहों द्वारा अब तक 8,245 भिक्षुकों को पुनर्वासित किया गया है तथा वर्तमान में 584 भिक्षुक आवासित हैं। अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ICDS निदेशालय के द्वारा जिन महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है उनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना जैसी कई योजनाएं शामिल है। महोदय, पूरक पोषाहार कार्यक्रम अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है तथा मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2 अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण
एवं स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएं जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत संचालित कुल 1,15,9 आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भोजन नाश्ता तैयार करने हेतु सभी आंगनबाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर हम लोगों ने एलपीजी गैस कनेक्शन, जिसमें 2 सिलेंडर तथा 1 बर्नर वाला सिंगल चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। साथ ही गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। महोदय, इसके अतिरिक्त इस योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने हेतु नामांकित 3 से 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को दूर करने एवं समुचित पोषण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से नाश्ता के अतिरिक्त सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं गुरुवार प्रति बच्चा 100 मिलीलीटर दूध 12 ग्राम पोषक सुधा दूध चूर्ण से तैयार दिया जा रहा है तथा सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार अंडा भी दिया जा रहा है और जो बच्चे अंडा नहीं खाएंगे उन्हें भुनी मूंगफली भी दिया जाता है। महोदय, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 साल से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 400 रुपया की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए वेज लॉस के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र सभी गर्भवती और धात्री महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ दिया जाता है और द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत कुल 1,45,832 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,68,687 लाभुकों को इसका लाभ दिया गया और जिसकी चर्चा अध्यक्ष महोदय परसों हमारे माननीय सदस्य अरुण शंकर जी कर रहे थे। तो हम लोगों ने जो बेटी के जन्म पर इतने बड़े संख्या में हम लोग लाभ दे रहे हैं। महोदय, मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि राज्य की सभी कन्याओं के जन्म से लेकर 21 वर्ष तक के विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना संचालित है। संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन 4 आयाम इस योजना के स्तंभ है। इस योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समेकित रूप से किया जा रहा है तथा प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभार्थी को सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिया जाता है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,52,413 तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 3,68,000 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया है। महोदय, आईसीडीएस निदेशालय की तरह समाज कल्याण निदेशालय भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को देती है। महोदय, परवरिश एक ऐसी योजना है। इस योजना अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों तथा दुस्साध रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुस्साध रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतान के अतिरिक्त वैसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु या तो मृत्यु हो गई है, मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी हो अथवा जिनके माता पिता किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चों का परवरिश करने में असमर्थ हो,
को समाज में बेहतर पालन पोषण एवं उनकी गैर सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ अभिभावक के नाम से खोले गए संयुक्त खाता में राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों के पालन पोषण हेतु सहायता के रूप में 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 प्रति माह की राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 14,012 बच्चों को माह सितंबर 2024 तक भुगतान किया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण योजना अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह बच्चों के लिए काम करते हैं, स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं के बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य मानसिक रोग अथवा जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो या जिन्हें कैद की सजा हुई हो, ऐसे परिवारों को अधिकतम एक परिवार से 2 बच्चों को प्रति माह 4,000 की राशि 18 वर्ष तक दी जाती है। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 9,705 लाभुकों को माह अक्टूबर 2024 तक भुगतान हम लोगों ने कर दिया है। महोदय, इस निदेशालय अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवार के बेटी को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आमदनी 60,000 हो, कन्या के विवाह के उपरांत 5,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 1,97,868 तथा वित्तीय वर्ष 24-25 में 37,437 लाभुकों को भुगतान किया गया है। महोदय, कोरोना महामारी के समय अनाथ हुए बच्चों के बेहतर पालन पोषण, आवासन एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के निमित्त अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाल सहायता योजना संचालित है। कोरोना महामारी के कारण अनाथ एवं बेसहारा 0 से 18 वर्ष आयु के समूह के बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु, जिसमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हो गई हो, वे इस योजना के पात्र होते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चे जो गैर सांस्थानिक व्यवस्था में अपने अभिभावक के साथ रह रहे हों को 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु उनके निकटतम अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में 1,500 रुपया प्रति माह अनुदान राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। योजना अंतर्गत कुल 81 बच्चों को माह सितंबर 2024 तक भुगतान कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आप खुद जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार में जो कोरोना पूरे देश दुनिया में आया था, तो सबसे ज्यादा 10,000 करोड़ रुपया की राशि हमारे जितने भी कोरोना पीड़ित थे उनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खर्च किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा मिशन वात्सल योजना अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 के दायरे में आने वाले देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे कोटि के विभिन्न बच्चों एवं बच्चियों के लिए बाल गृह, बालिका गृह, पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह जैसे गृहों का संचालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर में कुल 99 बाल देखरेख संस्थान संचालित हैं। और महोदय, मुझे यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर एवं योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, दत्तक ग्रहण से जहां एक ओर अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को एक नई जिंदगी के साथ
अन्य बच्चों की तरह एक गरिमापूर्ण जीवन एवं उसके सभी विधिक अधिकार मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर कई माताओं की सूनी गोद को भरने का अवसर मिलता है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के क्रम में 39 विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन मिशन बादशाल योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 151 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 170 बच्चों को देश और विदेश के दंपतियों के द्वारा दत्तक ग्रहण के माध्यम से परिवार में एकीकृत किया गया है। महोदय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभ को यथा बालक बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वासन हेतु विभिन्न गिरोहों का संचालन, रख रखाव एवं अनुसरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अंतर्गत 200 आवासन क्षमता वाले बृहद आश्रय गृह का संचालन 12 जिलों में किया जाना है। वर्तमान में 8 जिलों यथा भागलपुर, कटिहार, नवादा, पटना, जमुई, सुपौल, कैमूर तथा सिवान में बृहद आश्रय गृह संचालित है तथा 2 जिलों औरंगाबाद एवं दरभंगा में इस वित्तीय वर्ष तक बृहद आश्रय गृहों का संचालन प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य है तथा शेष 2 जिला पश्चिम चंपारण तथा मुजफ्फरपुर के बृहद आश्रय गृह का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूर्ण कराए जाने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना एक मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा और आप भी बहुत पुराने हम लोग के नेता हैं। मुझे लगता है कि कोई भी गरीब बेसहारा बच्चों के लिए इससे बेहतर योजना नहीं हो सकता है। 30 करोड़ की लागत से 3 एकड़ की परिसर में यह भवन संचालित है और इसमें 100 बालक और 100 बालिका के रहने का, खाने का और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी हम लोग एक दूसरे प्रदेश में गए थे, हमने इस योजना का चर्चा किया। मुझे लगता है यह देश में कहीं भी इस तरह का योजना नहीं है जो 30 करोड़ के लागत से 200 आवासन का रहने का, जो हमारे अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं उनको रहने का व्यवस्था है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस काम के लिए विशेष रूप से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें बैटरी चालित ट्राईसाइकिल महत्वपूर्ण है। सभी चलंत दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता प्रतिशत 7 तथा उनकी आय 2 लाख हो को शिक्षा एवं रोजगार हेतु बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,876 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 596 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया गया। अब तक इस योजना से माननीय अध्यक्ष महोदय 20,000 के लगभग ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को दिया गया और जो भारत सरकार का उपक्रम है एलिम्को, उनके द्वारा पूरे देश में जितना ट्राईसाइकिल निर्माण किया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा खपत 80% बिहार के अंदर में ट्राईसाइकिल का होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो बहुत सारा बाकी है, उनके बारे में बोलेंगे अध्यक्ष महोदय। कुछ जरूरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि कार्यक्रम के अंतर्गत जो बीपीएससी और यूपीएससी में पीएचडी पास करने के बाद जो हमारे आगे की तैयारी के लिए दी जाती है 50,000 और 1 लाख रुपया, वो कार्यक्रम के तहत 2023 में 24 अभ्यर्थियों को यूपीएससी में दिया गया, जिसमें 2 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए और वर्ष 24 में 20 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार 68वीं बीपीएससी में 207 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें से 28 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए। 69वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में 210 अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया गया। अभी परसों इसका रिजल्ट आया और मुझे बताते हुए गर्व और खुशी हो रहा है
कि उसमें जो टॉपर हैं वह आंगनबाड़ी सेविका के पुत्र हैं। हम लोग उनको यहाँ से हम लोग बधाई देते हैं और इसका लाभ और अंतिम रूप से कितने सफल हुए अभी हम लोग के पास नहीं आया है। और हम लोग जो हमारा विभाग का और भी योजना है उसको हम लोग लिखित रूप से वक्तव्य का हम लोग पाठ बनाने के लिए आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। एक चीज का हम लोग चर्चा करेंगे, चूंकि समय भी अंतिम चरण में है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ से इसलिए धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार की ओर से, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया और भारत रत्न हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिए हैं या उनके परिजन को लगता होगा कि ये हमारे परिवार जन का सम्मान है, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि यह बिहार का सम्मान है। और यह जो भारत रत्न मिला है, बिहार के साथ साथ जो हमारा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो समझते हैं कि ये सम्मान हमको मिला है। तो इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। और इतना हम लोग जरूर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने तरह का योजना, चाहे वो पंचायत के अंदर में 20% आरक्षण अति पिछड़ों को देने का काम किया हो, महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया हो, चाहे न्यायिक सेवा में जिसकी चर्चा सभी दल के लोग करते हैं, सभी वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन देश में ये पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने न्यायिक सेवा में आरक्षण देने का काम किया है। और इसका लाभ हमारे जो दलित परिवार, अति पिछड़ा परिवार है, जो पिछड़ा और सभी तबका को इसका लाभ मिला है। तो हम लोग इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और जितने तरह के काम हुए हैं हम समझते हैं कि सामने तो कोई है नहीं, और ये स्थिति सिर्फ सदन के अंदर नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे जब चुनाव होगा उसमें भी यही स्थिति रहेगा, सामने हम लोग को कोई नजर नहीं आएगा। हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम करके दिखा दिए हैं, और उसका तो चर्चा करने के लिए हम लोग को 19 वर्ष का चर्चा करने के लिए तो कम से कम किसी भी व्यक्ति को 19 घंटा का समय चाहिए, तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा। लेकिन संक्षेप में हम इतना ही कहेंगे कि जो भी बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी और उन तमाम जो हमारे अति पिछड़ा और अन्य वर्ग हैं जिन्होंने इस योजना का और इस सरकार का लाभ उठाने का काम किया है, उनके बीच में अगर कोई भी आने का काम करेगा तो पिस जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और अति पिछड़ा के बीच में बिहार के अंदर में कोई आने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग आज अपने विभाग का जो हम लोग का द्वितीय अनुपूरक अनुदान की राशि है उसके लिए हम लोग आग्रह करेंगे। कहने के लिए तो बहुत सारे बिंदु है, लेकिन हम आग्रह करेंगे। एक और काम जो हम लोग के विभाग में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने बेंगलोर में अध्यक्ष महोदय जो बालिका हैं जो 16 साल से 18 साल, उनको हम लोगों ने होटल मैनेजमेंट करवाया, और वैसे 66 जो 1 साल का डिप्लोमा किए थे उनको एक स्तरीय, आप कह सकते कि 5 स्टार के होटल में उनको प्लेसमेंट मिला है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। और हम अंत में अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी माननीय मंत्री जी का, आप अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने सदन से अनुरोध करता हूं कि जो हमारे मांग है उसको सर्वसम्मति से पारित करे, और जो हमारा समाज कल्याण विभाग का द्वितीय अनुपूरक जिसके माध्यम से हम लोग 3,028 करोड़ 91,90,000 के राशि को सदन के पटल से पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। क्या माननीय सदस्य श्री अजय कुमार